नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं गुजरात की कुछ खास खबरों की। गुजरात के सूरत में शिक्षा विभाग का तुगलकी निर्णय। 9वीं से 12वीं तक की कक्षा का संचालन अनुमति नहीं दी, शाला संचालक असमंजस में। हाल ही में गुजरात माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ट्यूशन क्लास को कक्षा 9 से 12 तक चलाने की अनुमति दी गई, जबकि स्कूलों को सिर्फ 12वीं की कक्षा ही चलाने की अनुमति दी गई है। इसी संदर्भ में 2 दिन पूर्व शाला संचालकों और शिक्षा विभाग के बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें काफी गर्मागर्म बहस के बाद ये मुद्दा उठाया गया कि ट्यूशन क्लास में क्या स्कूलों से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो उन्हें परमिशन दे दी गई। इसी के चलते शिक्षा विभाग को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि यदि 2 दिन में शिक्षा विभाग द्वारा किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया तो शाला संचालक अपने स्कूल अभिभावकों की रजामंदी से स्वयं ही चालू कर देंगे। सूरत से मनीष देवकते की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ 28 में आपका स्वागत है। हाल ही में गुजरात माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया था, जिसके चलते ट्यूशन क्लासेस को चालू करने की परमिशन दे दी गई थी। लेकिन जहाँ तक स्कूलों का सवाल है, स्कूलों में केवल और केवल 12वीं कक्षा को ही चालू करने की अनुमति दी गई। इसके तहत एक बहुत ही अहम मीटिंग में शाला संचालक और शिक्षा विभाग की जो मीटिंग हुई, उसमें तनाव की स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब शाला संचालक की ओर से यह मुद्दा उठाया गया कि क्या ट्यूशन संचालकों के पास वो सुविधा है, वो फैसिलिटी है जो स्कूल के पास है। और जब स्कूलों के पास उनसे ज़्यादा फैसिलिटी और उनसे ज़्यादा सुविधाएं है, तो स्कूल को चालू करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। ये काफ़ी एक अहम मुद्दे पर बहस हुई थी मीटिंग में। हमारे साथ इस वक्त शाला संचालक मंडल के अध्यक्ष दीपक राजगुरु और कुछ संचालक मौजूद है। आइए इस बारे में उनका क्या पक्ष है जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाला संचालक मंडल के अध्यक्ष दीपक राजगुरु जी। कल उस दिन की मीटिंग में जो भी मुद्दे उठे, उनके बारे में ये पूरा डिटेल बताएंगे आपको, और क्या इनके मुद्दे हैं और क्या इनका कहना है इस बारे में, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दीपक राजगुरु जी, हाल ही में जो मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, जिसमें सरकार शिक्षा विभाग से जो आपने मुद्दे उठाए थे कि ट्यूशन को जो परमिशन दी गई लेकिन स्कूल को चालू करने की परमिशन नहीं दी गई, तो इस बारे में मीटिंग में क्या कुछ हुआ, उसका खुलासा आपसे जानना चाहेंगे। सेल्फ फाइनेंस स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन गुजरात का मैं प्रवक्ता हूं, और हमारी जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई। और चर्चा में ख़ास तौर पर यह ऐसा था कि सरकार ने धीरे धीरे 15 दिन में हर क्षेत्र, व्यवसाय का क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है, मनोरंजन, पर्यटन है, सबका अनलॉक कर दिया गया है। कहीं पर 50%, कहीं 60%, कहीं 100% लोग जा सकते हैं और बैठक के साथ, यहाँ तक कि मनोरंजन सिनेमा हॉल भी खोल दिए गए। कोचिंग क्लास को 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिए परमिशन दे दी गई, आप बच्चों को बुला सकते, पढ़ा सकते हैं। तो हमारा प्रश्न ये था कि स्कूल में ऐसा क्या है कि जहाँ पर बच्चे 9वीं कक्षा वाले नहीं आ सकते, 10वीं वाले नहीं आ सकते, 12वीं वाले नहीं 11वीं वाले नहीं आ सकते, केवल 12वीं कक्षा को अलाउ किया गया है। तो ऐसा अन्याय स्कूलों के प्रति क्यों? सेल्फ फाइनेंस स्कूल तो चलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, वो कैसे भी बच्चों को पढ़ा रही है, ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। 1.5 साल हो गए, 500 दिन से ज़्यादा हो गया। लेकिन आप उनके बारे में भी सोचिए, जो गरीब बच्चे हैं। कुल मिला के आपका सिक्योरिटी के मुद्दे में जो कंपैरिजन किया गया है जी, उसके लिए आपका मुद्दा रहा। नहीं, सिक्योरिटी में देखिए, अगर कोचिंग क्लास में बच्चा जा सकता है और उनको कोरोना नहीं होता है, तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसी लैब टेस्टिंग है क्या जो स्कूल के कोने में कोरोना छुप के बैठा है? अगर जैसा बच्चा आएगा स्कूल से उसको कोरोना पकड़ लेगा, ऐसा कोई लैब टेक्नीशियन है? नहीं है। कोचिंग क्लास में अगर बच्चा जाता है तो कोरोना नहीं होता है। वो सिनेमा देखने जाएगा तो नहीं होगा, स्विमिंग पूल में भी अब जाना शुरू करेगा तो नहीं होगा। आप देखिए, मेरे पास आंकड़े हैं कि 1 लाख लोगों ने पावागढ़ में विज़िट किया लास्ट सैटरडे संडे, 20,000 लोगों ने सापुतारा में विज़िट किया बच्चों के साथ, 40,000 लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में विज़िट किया, जूनागढ़ के रोपवे में कम से कम 60,000 लोगों ने विज़िट किया। सैटरडे संडे होटल सारे बुक है, रेस्टोरेंट्स बुक है, कहीं वेटिंग है इतना ज़्यादा। तो हर जगह बच्चे माँ बाप के साथ जा रहे हैं। तो पढ़ाई के लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही है? क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर है, देश का भविष्य है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि कल स्कूल खोल दो, लेकिन आप क्रमशः
9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के एक हफ्ते के अंदर देख लीजिए, अगर कोई केसेस नहीं होते हैं तो आपको परमिट करना चाहिए। हमारा मुद्दा ये था कि कोचिंग क्लास वाले अगर कर सकते हैं तो स्कूल वाले क्यों नहीं सकते। दीपक जी, एक बात और सुनने में आई थी कि वहाँ पर मीटिंग में शाला संचालक मंडल की ओर से ये अल्टीमेटम भी दिया गया था कि यदि सरकार इस बारे में कोई उचित निर्णय नहीं लेती है तो सारे शाला के संचालक मिलकर स्वतः ही स्कूल चालू कर देंगे। बिल्कुल, देखिए संवैधानिक अधिकार है नागरिक का, और लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार मिला हुआ है। और अंग्रेज़ों के शासनकाल में महात्मा गांधी जी ने हमसे कहा था, अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है जो सार्वजनिक रूप से नुकसान करता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमने खुले तौर पर महात्मा गांधी ने जो राह दिखाई है उस पर कहा था कि राज्य सरकार पर 2 दिन का टाइम दिया गया है कि इस पर निर्णय लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि खोलने का निर्णय लिया जाए, कोई ना कोई तो निर्णय आ जाना चाहिए कि कब से स्कूल शुरू होंगे, क्योंकि पेरेंट्स, बच्चे ईगरली वेटिंग, उनको चाहिए कि स्कूल अब जाएं। 500 दिन से जो बच्चा स्कूल नहीं गया है, आप सोचिए, विचार कीजिए उसकी मानसिक हालत कैसी होगी। हम सरकार को निवेदन कर रहे थे, आवेदन दे करके कह रहे थे अगर 2 दिन में फैसला नहीं आया तो 2 दिन के बाद पेरेंट्स के और बच्चों के कंसेंट लेटर के साथ, उनकी सम्मति के साथ हम स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं। जी, दीपक जी का कहना है कि अगर अभिभावक परमिशन देते हैं तो क्यों नहीं स्कूल को चालू किया जाए। दीपक जी, एक सवाल और जानना चाहूँगा कि शाला संचालक मंडल में आपके साथ कितने स्कूल लगभग जुड़े हैं? देखिए, गुजरात भर में सेल्फ फाइनेंस स्कूल 16,000 से ज़्यादा हैं, और महामंडल की ओर से कोर कमेटी में ये निर्णय लिया गया था कि सरकार पर दबाव बना करके हम स्कूल शुरू करने के लिए बाध्य करें। ये राज्य स्तर पर फैसला लिया गया? राज्य स्तर पर फैसला लिया गया, और सूरत के हमारे 400 से अधिक स्कूल हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मिल करके कहा था कि सूरत की स्थिति काफ़ी सुधरी हुई है, कोरोना का जो मृत्यु दर है वो 0 हो चुका है, 98.5% जो रिकवरी रेट है इस समय कोरोना का, और म्यूकरमाइकोसिस जो हो रहा है वो सीनियर सिटीजन्स को हो रहा है। बच्चों के एक भी केस पिछले 3 महीने में हमारे सामने नहीं आए, और पूरे गुजरात में अगर आप जानते होंगे तो एक भी बच्चे की कोरोना से मृत्यु हुई हो ऐसी कोई दुर्घटना हमारे राज्य में नहीं हुई है, सूरत में भी नहीं हुई है। तो ऐसी हालात में जब अच्छा समय है तो क्यों हम तीसरी लहर आने की चिंता करें और उस समय तक वेट करें। अभी जो अच्छा समय मिला है, हमारी रिक्वेस्ट थी सरकार से भी और अधिकारी से कि इस समय अच्छा समय है, भले 15 दिन चले, महीना चले, 1.5 महीना चले, जब तक समय अच्छा है बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये थे दीपक राजगुरु, शाला संचालक मंडल की ओर से इन्होंने अपना मत रखा। और हमारे साथ इस वक्त कई शैक्षणिक संस्थाओं के संचालक श्री जयसुख भाई है और SD इंटरनेशनल कॉलेज के संचालक मैक्सवेल मनोहर लाल जी भी है। तो इनका मत भी जानते हैं कि शाला संचालक मंडल द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें कितना ये लोग सहयोग दे रहे हैं या उनके पक्ष में है या नहीं है, ये भी जानते हैं जयसुख भाई से। पहले सबसे पहले तो आज ही गुजरात समाचार के अंदर ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से प्राथमिक स्कूल को भी खोलने के लिए कोई इतना रिस्क नहीं है, और वैसे भी देखा जाए तो बच्चों का इम्यूनिटी पावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों को कोरोना होने की संभावना भी बहुत कम होती है। इन संजोगों के अंदर क्रमशः स्कूल शुरू होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोगों ने, दीपक भाई ने जैसे बताया कि सरकार को बोला है कि भाई आप डिसीज़न लीजिए। यदि सरकार सही तरीके से डिसीज़न नहीं लेती और पेरेंट्स बहुत विलिंग है तो पेरेंट्स की सम्मति हम लोग लेंगे कि भाई हम, सरकार तो नहीं चाहती है कि स्कूल शुरू करें, लेकिन यदि आपकी परमिशन है तो संचालक मंडल अपना डिसीज़न लेके स्कूल शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है। 15 महीना यार आज हो गया है, और इन समय में बच्चों ने बहुत सारी दूसरी हैबिट डेवलप कर ली है। यदि तीसरी लहर आती भी है तो इन 2-3 महीना यदि स्कूल चलती है और बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं तो उसकी हैबिट, जो गलत हैबिट के वो शिकार हो चुके हैं मोबाइल्स गेम के वगैरह की, तो वो गेम्स को वो लोग ब्रेक होगी, वो हैबिट ब्रेक होगी, स्कूल में आने से एक माहौल बनेगा, और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट का भी जो चांसेस मिलना चाहिए वो 2-3 महीना भी कम से कम मिलता है, तो फिर 2-3 महीना और भी चांस मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारी ये राय है कि जल्दी से जल्दी स्कूल शुरू हो जानी चाहिए। यदि सरकार भी डिसीज़न नहीं लेती है तो पेरेंट्स की प्रायर परमिशन से स्कूल शुरू हो जानी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त SD जैन इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज के संचालक, स्कूल के संचालक मैक्सवेल मनोहर लाल जी है। तो मैक्सवेल मनोहर जी, शाला संचालक मंडल ने जो अभियान चला रहा है, तो क्या अगर ये कोई ठोस कदम लेते हैं तो आपका स्कूल या आपका प्रशासन इनके साथ है?
हाँ डेफिनेटली कि भाई देखिए जैसा दीपक भाई बोल रहे थे 500 दिन हो गए बच्चे घर पे हैं। तो बच्चे घर पे है तो उनका जो मेंटल इम्बैलेंसेस हो गए हैं। तो अभी बच्चे लोग मॉनिटर ऑन करते हैं, मॉनिटर बंद हो जाता है और टीचर समझते हैं कि भाई बच्चा है वहाँ पर पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा मॉनिटर बंद करके वो पबजी खेलते रहता है। तो ये जो आदतें बच्चों को आ गए हैं घर पे बैठ के, और बिल्कुल बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गए हैं घर पे रह के। उनका जो मेंटल इम्बैलेंसेस इतना तक हो गए कि भाई बेटा होमवर्क करो तो नहीं करते हैं, बेटा सुनो तो वो मॉनिटर के सामने नहीं बैठते हैं। तो एक एजुकेशन में इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ बच्चों के मेंटालिटी से हम लोग देखते हैं तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एट ऑल। कि भाई अगर हम लोग लंबा खींचते जाएंगे ऐसा कि भाई ये मेंटल इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाएंगे और माँ बाप को भी प्रॉब्लम हो जाएगा और बच्चों को तो प्रॉब्लम हो गया ऑलरेडी। अभी देखिए लास्ट टाइम हमने स्कूल्स खोला तो बच्चे आने के बाद बच्चे पूरा आउट ऑफ ऑर्डर थे, बिल्कुल होमवर्क नहीं करते थे, ऐसा ही देखते थे। तो हम लोग को समझ में आता है कि भाई नहीं, समथिंग हैज़ हैपेंड टू द स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द हाई टाइम कि भाई डेफिनेटली हम लोगों को स्कूल खोलना चाहिए और बच्चों को बुलाना चाहिए। बच्चों को देखिए पूरा नंबर्स अभी कम हो गए हैं, डेथ 0-0 हो गया है। और ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर गुलेरिया बोलता है कि भाई वी कैन स्टार्ट द स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म द चिल्ड्रन एट ऑल। तो इसीलिए गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए और हमारे बच्चों को हमको बचाना चाहिए कि भाई ठीक है सेफ़ है बच्चे, लेकिन वो सेफ्टी में बच्चों के माइंड में क्या हो रहा उसका भी हम लोगों को चिंता करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं सर कब स्कूल चालू होगा, कब हम लोग हमारे बच्चों को भेजेंगे। तो टीचर लोगों को भी ऐसा ही हो गएगा, टीचर लोग कितने टाइम अभी ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो ये सीरियसनेस रहना चाहिए हम लोगों को और बच्चों को बुला के हम लोग को स्कूल चालू कर देना चाहिए। तो ये इसमें ही भलाई है क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा है कि भाई ये फ्यूचर जनरेशन ऐसा ही हम लोग बॉक्स में रख देते हैं इतना टाइम। अभी देखिए अगर ये साल भी स्कूल चालू नहीं हुआ तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। अच्छा, आपको अभिभावक भी मिलते होंगे, तो कितने प्रतिशत या कितने लोग अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए, खुलने के पक्ष में है? सर मैं बोलता हूँ कि भाई 70 to 80% तो साइकोलॉजिकली जो फियर है पेरेंट्स को, बोल देंगे सर हम लोग भेजे तो बच्चे सेफ रहेंगे क्या, ऐसा पूछते हैं। तो 1% ही। क्या ये अभिभावक लिखित में परमिशन देने के लिए भी रेडी है? हाँ डेफिनेटली, पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई ठीक है सर हम लोग लिखित में दे देंगे, आप स्कूल चालू करो। भाई ये एक नेसेसिटी बन गया है और पेरेंट्स को ऐसा है मन में कि भाई बच्चे स्कूल जाएं तो डेफिनेटली अच्छा उनका पढ़ाई चालू हो जाना चाहिए डेफिनेटली, नहीं तो देश में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और ये बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो एक वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मेंटल डिसबैलेंस हुआ है पूरा दुनिया में, इंडिया में भी हो रहा है, तो उसका असर बच्चों के ऊपर बहुत पड़ेगा और वो हमारा देश के ऊपर भी पड़ेगा आगे जाके। थैंक यू। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इनके लिए लिया गया कोई भी फैसला बहुत ही संवेदनशील होता है। स्थिति आपने देखी कि जहां एक और अभिभावक भेजने के लिए तैयार है, लिखित परमिशन देने के लिए तैयार है, उनका मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। दूसरी तरफ संचालक पूरी तैयारी के साथ स्कूल चालू करने के लिए रेडी है और तनाव की स्थिति बनी हुई है कि यहाँ तक कि अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर सरकार इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं लेती है तो जल्द ही संचालक मंडल गांधी जी के रास्ते पर चलकर एक आंदोलनात्मक तरीके से स्कूल को खुद ही चालू कर देंगे। तो जिस तरह की स्थिति ऐसी बनी हुई है जहाँ हमारे देश का भविष्य भी घरों में बैठा हुआ, उनकी आदतें बताया जैसा कि इन्होंने अभी लोगों ने कि उनकी हैबिट्स सब चेंज हो गई है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, मोबाइल में गेम्स में, देश का भविष्य कहीं एक दूसरे रास्ते की तरफ जा रहा है। तो क्या इन सबको देखते हुए गुजरात शिक्षा विभाग कोई निर्णय ठोस लेता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सूरत से इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन दिलीप मिश्रा के साथ मनीष देवकते, धन्यवाद।